प्रिय छात्रों, एक्सरसाइज 1.3 के लगभग सभी प्रश्नों में एक अपरिमेय संख्या दी गई है तथा उसको परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम विरोधाभासी विधि का प्रयोग करेंगे। हम यह मानेंगे कि दी गई संख्या परिमेय संख्या है और तब उस संख्या के गुणों को परिमेय संख्या के गुणों की कसौटी पर कसेंगे और पाएंगे कि वह संख्या उनको संतुष्ट नहीं करती है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। तो इसी पर आधारित है प्रश्न संख्या 1। इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए √5 बराबर P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा P और Q के मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब √5 बराबर P/Q वर्ग करने पर √5 का वर्ग 5 होता है, P का वर्ग P², Q का वर्ग Q²। Q² P² के सापेक्ष भाग में है, पक्षांतर करने पर यह गुणा में जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 5Q² बराबर P²। 5Q² अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 5 की गुणा है Q² में, तो यह अवश्य ही 5 से विभाज्य होगा। अब 5Q² चूंकि P² के बराबर है तो P² भी 5 से विभाज्य होगा। P² P गुणा P से प्राप्त होता है। यदि P² 5 से विभाज्य है तो P को भी अंक 5 से विभाज्य होगा। इसलिए P को हम 5 के गुणनखंड के रूप में यानी कि P = 5R के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो उक्त समीकरण में P बराबर 5R रखने पर 5Q² बराबर 5R², तो 5R का होल स्क्वायर है, तो 5R का स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग 25, R का वर्ग R²। तो 5Q² में 5Q² के साथ गुणा में है, पक्षांतर पर भाग में जाएगा, अर्थात Q² बराबर 5R²। तो पूर्व की भांति 5R² अंक 5 से विभाज्य है क्योंकि इसमें 5 की गुणा है। अब 5R² 5 से विभाज्य है तो इसलिए Q² भी अंक 5 से विभाज्य है और अतः Q भी अंक 5 से विभाज्य है, अर्थात P और Q के मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह विरोधाभास है। यह गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए बोर्ड परीक्षा के अनुसार हिसाब से आप अंक बदल के 2 होमवर्क में प्रश्न हल कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें केवल आपको परिवर्तन यह करना है कि √5 के स्थान पर √2 या √3 लेना है और 5 के प्लेस पर अगर आप 2 लेते हैं, √5 के स्थान पर √2 लेते हैं तो √2 का वर्ग 2 होगा और 2 का वर्ग 4 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। √3 का वर्ग 3 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा। प्रश्न संख्या 2 में हमें यह सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह है P/Q का रूप होगी। 3 + 2 √5 बराबर P/Q। 3 धनात्मक है तो पक्षांतर करने पर ऋणात्मक हो जाएगा। 2 √5 बराबर P/Q -3। 2 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा। √5 बराबर 1/2 P/Q -3। अब आप ध्यान से देखें, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है
तो इसलिए दो परिमेय संख्याओं का योग, गुणा, भाग तथा ऋण भी परिमेय होता है। तो इस कारण से यदि P/Q परिमेय संख्या है तो 1/2 P/Q-3 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास है। यह गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3 का पहला खंड है 1/√2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें तो √2 को परिवर्तित किया जा सकता है, पक्षांतरित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 1 बराबर √2 P/Q प्राप्त होगा। तब √2 P/Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी। इस स्थिति से बचने के लिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 1/√2 में ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे जिससे हर का परिमेयकरण हो सके। तो √2/2 बराबर P/Q प्राप्त होता है। तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो √2 बराबर P/Q प्राप्त होता है। अब आप देखें तो 2P/Q एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक परिमेय संख्या P/Q और 2 के गुणा से बनी है। अब चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है इसलिए 2P/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास है। यह गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हल करने में केवल यही सावधानी है कि पक्षांतर करने के लिए √2 का पक्षांतर न करके हम हर का परिमेयकरण करेंगे जिससे हमारा प्रश्न निर्विवाद रूप से सही हो सके। अब तीसरे प्रश्न के दूसरे खंड में देखें 7√5 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो 7√5 बराबर P/Q। 7√5 के साथ गुणा में है तो इसलिए पक्षांतर पर भाग में जाएगा। इसलिए √5 बराबर P/7Q। इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है इसलिए P/7Q भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यह विरोधाभास है। यह गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3 के तीसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। अर्थात 6 + √2 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। 6 √2 के साथ इधर धनात्मक है तो पक्षांतर होने पर यह ऋणात्मक जाएगा। तो √2 बराबर P/Q -6 प्राप्त होगा। क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है इसलिए P/Q -6 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का ऋण अर्थात घटाना भी एक परिमेय संख्या होती है। किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यह विरोधाभास है। यह गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हो जाती है। नीचे मैं 3 प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहा हूं। इसमें पहला प्रश्न है 5 - √3। इसे हमें एक अपरिमेय संख्या करना है।
सिद्ध करना है। दूसरा प्रश्न 3√2, इसे भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तीसरा प्रश्न 5 + 3√7 एक अपरिमेय संख्या है। इन प्रश्नों में को हल करते समय सावधानी आपने यह रखनी है कि पक्षांतर करते समय ध्यान देना है। सही पक्षांतर अगर आप कर पाएंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। शेष इसमें लिखी हुई थ्योरी जो है वह लगभग समान ही है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रश्नावली से या इस प्रकार का मिलता जुलता प्रश्न लगभग प्रति वर्ष हमारी बोर्ड परीक्षाओं में आता है, तो यह आपके लिए काफी अच्छी प्रश्नावली है। और जो कमजोर विषय के कमजोर छात्र हैं उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत कम गुणा भाग है, कैलकुलेशन बहुत कम है और थ्योरी को याद करना है जिसे बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। तो अगर आप सही से इसको याद कर लेते हैं तो यह परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी प्रश्नावली है और इसका प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष ही आता है।